नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 3 कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। 16 फंदे डाले हैं, 8 पीले से और ये 8 हरे से। सेम इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। आधे आधे फंदे डालने हैं। और ये देखिए, इसको हम डिजाइन को पहले ही उससे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब हम एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे। 1 2। आप फंदे जब भी डालें ढीले डालें, क्योंकि जब हम यहाँ फंदे हमारे टाइट हो जाते हैं, जब हम बीन के यहाँ पे जोड़ते हैं तब इसमें ये छोटा पल्ला रहता है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए ढीले फंदे डालेंगे तो बराबर रहेगा। अभी हमने एक फंदे का 2 बना दिया और ये पूरी लाइन ये इस तरह से हम उल्टी उल्टी बीन लेंगे। ये देखिए, ये हमने हरे वाले फंदे पूरे हरे से बीन लिए। ये देखिए इस तरह से, और ये एक फंदा बीन लिया। अब हम ये काले वाले फंदे काले ही रंग से बीनेंगे। ये इस तरह से इस धागे को ऐसे करेंगे, और ये हमारा जोड़ है, इसको हमें बहुत ध्यान से बनाना है और ये फंदा टाइट ही रखना है जोड़ वाला, और इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, और बाकी फंदे हम ये बीन लेंगे। और ये हम किनारे में 2 फंदे छोड़ देंगे। ये 2 फंदे हम छोड़ देंगे और फिर हम ये सीधी साइड आ जाएंगे। और सीधी सिलाई हमारी पूरी सीधी बीननी है। काले फंदे काले से और हरे फंदे हरे कलर से, सब रंग से बीन लेना है। ये देखिए, हमने ये बना लिया। काले वाले फंदे काले रंग से बीन लिए। अब इसको पीछे करेंगे और इसको धागे को क्रॉस से आगे लाएंगे खींच के, और ये ऐसे क्रॉस बनाएंगे, क्योंकि ये जोड़ है, यहाँ पे क्रॉस बनेगा। और टाइट रखेंगे फंदे, तभी यहाँ पे हमारी सफाई आएगी, नहीं तो हमारी डिजाइन अलग अलग जोड़ दिखेगा और सुंदर नहीं लगेगी। और ये फंदे हम पूरे, ये देखिए, इस तरह से बीन लेंगे। ये हमने पूरे हरे वाले फंदे हरे ही रंग से पूरा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने पूरे बना लिए। अब हम फिर से उल्टी सिलाई में आ गए। हमको डिजाइन उल्टी ही साइड बनानी है। ये फंदा इस बार हम उतारेंगे नहीं, इसको भी बीन लेंगे। और हम इसका एक फंदे का 2 फंदा बनाएंगे। एक बार बीन लिया इस तरफ से, एक बार ऐसे अंदर से। इस तरह से हम ये देखिए बना लेंगे। ये हमने एक फंदे का 2 फंदा बना लिया। अब हमने 2 फंदे, ये हमारी दूसरी सिलाई है, हमने 2 फंदे बढ़ा लिए। ये देखिए पूरे ये हमने बढ़ा लिया और ये पूरे फंदे हम बीन लिए। ये अब हम फिर काले में आएंगे, इस धागे को ऐसे करेंगे और पूरा इस तरह से बीनेंगे। सेम इसी तरह से हमें टाइट रखना है और इस तरह से बीनना है। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार भी हम 2 फंदे काले के और छोड़ देंगे। ये हमने 4 फंदे छोड़ दिए। ये हमारे 2 सेट छूट गए। फिर से अब हम सीधी सिलाई पूरी वैसे बीन लेंगे जैसी है, इसी ये बीन लिया और इसको पीछे करेंगे और इस धागे को नीचे से ही इसके क्रॉस में लाएंगे आगे। टाइट रखेंगे जोड़ को, हमेशा जोड़ वाला फंदा हमेशा आप टाइट रखिए। ये देखिए, और पूरी लाइन इस तरह से बना लेंगे। और ये देखिए, हमने ये हमारी सीधी साइड है, इसको हमने पूरा उल्टा उल्टा बना लिया। ये देखिए, अब ये हम तीसरी सिलाई बुन रहे हैं, तो हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक इस साइड से बिना और इसको इस साइड से ऐसे हमने बुन लिया। और इस धागे को इस तरह से आप जैसे चाहें वैसे फंदे बढ़ा सकती हैं। ये देखिए, हमने पूरा फिर से बीन लिया। अब हम ये पूरे फिर से बीन लेंगे
और इधर हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, अभी मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने पूरी सिलाई बीन ली। हमने यहाँ पे 3 फंदे 3 सिलाई में बढ़ाए और इधर 2-2 करके 3 सेट छोड़ दिए। इस साइड में हमें 2-2 फंदे छोड़ने हैं। अब हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं, ये 3 सिलाई ऐसे ही बीन लेंगे। ये देखिए, ये पूरी सिलाई अब हम सीधी सीधी बीन लेंगे। अब हमने जो फंदे बढ़ाए थे वो हम बढ़ाएंगे नहीं। ये देखिए, इस तरह से ये हमने पूरी सिलाई बीन ली। अब हमारा ये फंदा छूटेगा, इसको हम यहीं से ले लेंगे, मगर इसको ये ध्यान से रखेंगे, इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको ऐसे यहाँ से आगे लेंगे, इस तरह से। और ये हम पूरी लाइन अब यहाँ से, अब हम ये काले फंदे हमने 2-2 करके पूरे छोड़ दिए। अब हमको इसको बीनना नहीं है, अब हमें इसके आगे बीनना है। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे फंदे बीन लेंगे। सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बीन लेंगे। ये देखिए, हमने पूरी सिलाई सीधी बीन ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आए। अब हम फिर से ये सिलाई, ये हमारी दूसरी सिलाई है, फिर से हम इसको उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने नहीं है और ना ही घटाने हैं, पूरे पूरे बीन लेंगे इसी तरह से। ये देखिए, ये पूरी सिलाई बीन लेंगे। उस बार हमारे काले के सारे फंदे छूटे थे, अब ये मैं हरे का भी एक फंदा छोड़ देती हूँ और यहाँ से वापस घुमा के ले लूँगी। अब पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बीन लेंगे। अब हमारे ये फंदे छूट गए। अब हम ये फंदे सारे छोड़ेंगे। 2-2 हर सिलाई में 2-2 फंदा हमें छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने बीन ली। अब हमने ये 2 सिलाई बीन ली, अब हमें तीसरी सिलाई बीनना है। ये देखिए, ये पूरा ऐसे बीनेंगे, उल्टी उल्टी। ये देखिए, इस तरह से बीन लेंगे। ये हमारी 6वीं सिलाई है, इसलिए हमारे यहाँ पे 6 सेट छूट गए। 4 ये और 2 ये 2 सेट, ये 6 सेट हमारे यहाँ पे छूट गए और ये हमारी 6वीं सिलाई है। और ये हम यहाँ से फिर वापस होंगे। ये देखिए, इस तरह से। और ये हम पूरी सिलाई सीधी हमारी जैसी है वैसे बीनना है। सीधी साइड हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, डिजाइन हमारी सेम रहती है। अब हमने जो 3 फंदे बढ़ाए थे वो हम तीनों फंदे इस सिलाई में घटाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक फंदा जो घटा दिया, हमने 2 फंदे को एक साथ बीन दिया। ये देखिए, हमारे ये 2 फंदे मैं आपको एक ये 2, इन दोनों फंदों को एक सिलाई में पिरो के और इस तरह से घटा लेंगे, एक साथ बीन लेंगे। फंदा एक कम हो गया हमारा। और ये हम पूरा उल्टी उल्टी बीन देंगे। ये देखिए, इधर से फिर से यहाँ से वापस हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा ये हो गया। अब ये हमारे ये 4 फंदे हैं। अब हम ये 2 फंदे को फिर एक साथ बीन देंगे। ये देखिए, और ये हमने 2-2 करके पूरे फंदे हमने यहाँ तक छोड़ दिए हैं। अब हम पूरी सिलाई फिर से बीनेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे 2-2 के सारे फंदे छूट गए। अब हम पूरी सिलाई यहीं से वापस जाएंगे, इस तरह से। हरे वाले पूरे हमने हरे से बीन लिए और इसको इस तरह से, और ये इधर घुमा के ये। अब हम इसको ऐसे बीनेंगे, इसको थोड़ा टाइट रखना है। और ये फंदा हम पूरा अब लास्ट तक बीन लेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरा यहाँ लास्ट तक, ये पूरे आखिरी तक सारे फंदे बीन लिए। ये देखिए, हमने बीन लिया। अब हम फिर से सीधी साइड में आए और हम ये फंदा बीनेंगे नहीं, इसको उतारेंगे और अगले इसको टाइट रख के अगला फंदा बीन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बीन लिया। और ऐसे करने से हमारे बीच का जो सर्कल है वो छोटा बनता है और बहुत सफाई से आता है। ये देखिए, इस तरह से हम पूरी लाइन फिर हम बीनेंगे। ये देखिए, पूरे काले वाले काले से अब हम हरे वाले पूरे फंदे हरे कलर से बीन लेंगे। ये देखिए, ये पूरे हमने हरे फंदे अब हरे रंग से बीनना है।
ये देखिए, अभी हमने एक फंदा घटाया था, हमने 3 फंदे बढ़ाए थे। अब हम तीनों फंदे एक एक सिलाई में घटाएंगे। अब ये हमारा दूसरा फंदा घट रहा है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये 2 फंदे का, ये देखिए 1 2, ये 2 फंदे को एक साथ बीन लिया और इस तरह से एक कर दिया। और पूरी लाइन फिर से हम उल्टी उल्टी ये इस तरह से बीनेंगे। ये देखिए, बीन लिया और फिर से ये हम काले फंदे, तो इस धागे को ऐसे करेंगे। हमें ध्यान से अब बनाइए, ये जोड़ पे बहुत ध्यान से बनाइए, क्योंकि जोड़ अगर हमारा कहीं से होगा तो यहाँ जाली पड़ जाएगी और डिजाइन अलग अलग दिखेगी। इसलिए जोड़ को हमेशा ध्यान से बनाइए, जोड़ हमारा बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और ये देखिए, हमने 2 फंदे इस बार छोड़ दिए। ये देखिए, जैसे हम उस बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक गए थे, फिर पूरे बीने, फिर हमने 2 फंदे, अब हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे पहले रिपीट हुआ था, सेम उसी तरह से। ये देखिए, अब हम ये पूरे सीधी सिलाई हमारी जैसी है वैसे बीन लेंगे। देखिए, ये हमने पूरी सीधी सिलाई बीन ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और फिर हमने अभी 2 फंदे घटाए। अभी हमारा 1 फंदा बाकी है, इसको हम 1 फंदे अब घटा देंगे। अब हमारे सेम फंदे हो गए जैसे हमने शुरू में डाले थे। ये देखिए, इस तरह से हमारे 8 फंदे भरे वाले और 8 फंदे काले के हो गए। जो हमने बढ़ाए थे वो सारे घटा दिए और इसको ऐसे करेंगे और ये पूरी लाइन इस तरह से हम उल्टी उल्टी बीन लेंगे। ये देखिए, अब हमने उस बार 2 फंदे, इस बार हम 2 फंदे छोड़ेंगे। अब हमें इधर हर बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और ये सीधी सिलाई तो हमारी जैसी है वैसे ही हो गई। और इस तरह से हमारी एक कली ये बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, इस धागे को फिर पीछे, और ये हमारा सेम है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेते हैं। ये देखिए, हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो अब दूसरी कली स्टार्ट करेंगे तो ये धागे को अंदर ऐसे कर देंगे इस तरह से। अब कभी भी बनाना तो धागा अंदर ही करना, कोई सा भी डोरमेट। अब हम इस पे दूसरा कलर लगाएंगे। अब हमारी यहाँ पे दूसरी कली स्टार्ट हो रही है। तो अब हम इसी फंदे को यहीं से स्टार्ट करना है। तो हमें 1 फंदे का 2 फंदा बनाना है। ये हमने 1 निकाल लिया और इसको इस तरह से ये हमने 2 फंदे बना लिए। ये देखिए, अगर आप दूसरी तरह से फंदे बढ़ाए हैं तो उसी तरह से आप बढ़ा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा आपको सही लगे उस तरह से आप फंदे बढ़ा लीजिए। ये हमने 1 फंदे का 2 फंदा कर दिया और इस धागे को साथ में आप बीन लेना। तो ये देखिए, इस तरह से ये आप गांठ मार दीजिए, नहीं तो यहाँ से खुलने लगता है। और ये हमने पूरे फंदे बीन लिए। अब हमने 1 फंदा बढ़ा लिया, ये इस तरह से। इस धागे को ऐसे किया, फिर ऐसे, सेम जैसे हमने पहले रिपीट किया था, सेम इसी तरह से अब हम दूसरी कली रिपीट करेंगे। और ये हम 2 फंदे यहाँ छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। अब यहाँ से हमारी दूसरी कली स्टार्ट होगी। इसी तरह से हम पूरा डोरमेट बनाएंगे। बहुत सुंदर फ्लावर डिजाइन का हमारा ये डोरमेट बन के तैयार होता है। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इतना डोरमेट बना लिया है। ये देखिए कितना सुंदर बन के लग रहा है। ये हमारा फ्लावर्स डिजाइन में बन के तैयार होगा। अब हमारा ये देखिए, हमने एक येलो से, एक ग्रीन से, एक येलो से, एक ग्रीन से, ऐसी ही हमने पट्टियां बनाई हैं। आप उसको, ये कली हमने बनाई है, आप इसी तरह से पूरा बनाएंगे। और ये हमारा बीच वाला ब्लैक ही रहेगा। अब हमारा जैसे एक यहाँ से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम उसी तरह से 1 फंदे का ये 2 फंदा बना लिया। ये देखिए, इसी तरह से अब पूरा डोरमेट, अब जैसे मैंने बताया था, सेम पहली कली इस तरह से बनाई थी, उसी तरह से हमें पूरा बनाना है। और ये हमारा डोरमेट बन के तैयार हो जाएगा और बहुत सुंदर लगता है। जब पूरा तैयार होगा बहुत सुंदर लगेगा। नमस्कार।